हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रीटा। हाँ सिस्टर रीटा, आपको आवाज आ रही है? She's joining right now. Yeah, internet very slow now. या 인터넷이 다 블락이 돼가지고. So that's why, sir, I read very carefully your sermon. So I spend time because we have to explain to people as well. Internet too much issue between that, Yeah, sir. yes. When Dr. James in Pakistan, maybe you saw this message. He sent message in Pakistan. Internet service is not good. Yeah, He sent message in group. very slow. Yeah. So this sermon is very important. Every church needs this sermon, and they can learn more than they have enough knowledge. So that's why when I read this message, so especially nobody before raised this point normally. So thank God give you sir this wisdom. After you finish the lecture, I will upload this video to my YouTube. So I think the time is past 10 minutes already. So you can start the lecture. Okay. Okay sir, I can Okay. pray sir. Okay. I will pray sir. खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह खुदा पाक रू तेरे पास आते हैं खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार होते हैं खुदा तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, तेरी वफादारियों के लिए खुदावंद। तेरा शुक्र हो तूने हमें निजात दी और अपने कलाम से खुदावंद तूने हमें गुसल दिया। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। स्पेशली डॉक्टर डैनियल के लिए, इसके खानदान के लिए, मिसिस के लिए, फैमिली के लिए, बरकत के लिए दुआ करते हैं खुदा। अपने बंदा को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा, और गहरे मुकाशफत आश्कारा कर ताकि तेरा बंदा खुदावंद दुनिया की इंतहा तक तेरा गवाह बने, और इस ईमान की हालत में जब तक इस रोए जमीन पर जिंदा है तेरा गवाह ठहर, बहुतों को तेरे पास लाने का सबब बने। आमीन। मसीह यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूहानी इबादत, और रूहानी इबादत क्यों करनी चाहिए, रूहानी इबादत है क्या। ये सवाल है कि खुदा क्यों रूहानी इबादत को पसंद करता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा सारी बातों को पसंद करता है, खुदा दिलों को जानता है, बेशक जानता है, लेकिन खुदा की कुछ अपनी भी रिक्वायरमेंट है। खुदा चाहता है कि लोग इस तरह मेरी इबादत करें। इबादत कहना काफी नहीं है। आज हम जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा को पहचानते हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा को कैसी इबादत पसंद है। ये सवाल सिर्फ इजहार करने का सवाल नहीं, ये इबादत की नोयत के बारे में एक बहुत अहम सवाल है, जिसके बारे में बाइबल बताती है, और इबादत के मेयार
जिन्हें खुदा कबूल करता है। अगर हम ये सवाल नहीं पूछते और उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं, तो हम काइन के रास्ते पर चल सकते हैं, चाहे हम कितनी ही ज्यादा इबादत करते हों। तो आइए आज इस सवाल को अपने दिल की गहराइयों में नक्श करें, क्या मैं रूहानी इबादत कर रहा हूं कि नहीं, और क्या आप वाकई जानते हैं कि रूहानी इबादत क्या है। आज का लेक्चर, आज का मैसेज इसी सवाल से शुरू होता है। इबादत का राज पैदाइश की किताब 4 बाब में जाहिर हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है यहाँ पर कि जब बाइबल को हम पढ़ते हैं पैदाइश की 4 बाब में, तो इबादत के बारे में बात करती है। यहाँ पर 2 भाइयों का एक किस्सा है जो हमें बताता है कि इबादत का राज क्या और खुदा क्या चाहता है। इस इबादत में इबादत की पहली शक्ल इंसानी दुनिया पर जाहिर हुई। कायन एक किसान था, हाबिल एक चरवाहा था। कायन ने अपनी मेहनत का फल जमीन की पैदावार बतौर नजराना पेश किया। हाबिल ने पहला बर्रा खून की कुर्बानी पेश की। दोनों ने इबादत की। अपने लिहाज से दोनों ने कोशिश की कि बेहतर इबादत हो, खुदा को खुश करने की कोशिश की। लेकिन खुदा ने एक इबादत को कबूल किया। दोनों गए थे, दोनों की इबादत कबूल होनी चाहिए थी, लेकिन खुदा ने एक की इबादत को कबूल किया। उसका नाम हाबिल था। काइन की कुर्बानी को खुदा ने कबूल नहीं किया। काइन की पेशकश करदा चीजों को खुदा ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। काइन की कुर्बानी पसीने और मेहनत का फल थी। उसने अपना फल पेश किया, वो पैदावार जो उसके लिए बहुत अहम थी। लेकिन खुदा ने उसे कबूल नहीं किया। वजह सादा है, क्योंकि खून नहीं था। जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं 9वें बाब की 22वीं आयत, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। खुदा जो है, इसका मकसद ये नहीं कि खुदा खून को पसंद करता है या खुदा चाहता है कि खूनी चीजें हों। इसमें एक बहुत गहरी बात है। उसमें है इतराफ। निजात का उसमें एक खास मकसद पाया जाता है। उसने बर्रों को खुदा के हुजूर में पेश किया, उनकी चर्बी को खुदा के हुजूर में, जो अच्छी चीजें थी वो पेश की। खुदा इबादत में किस चीज को सबसे अहम समझता है? गुनाहों की माफी को। जब भी हम अपनी इबादत का आगाज करें, इस इतराफ से करें, खुदा से कहे कि मैं गुनहगार हूं। खून या तौबा के बगैर इबादत कितनी ही खूबसूरत या पुरजोश क्यों ना हो, खुदा उसे कबूल नहीं करता। अगर मैं और आप चाहते हैं कि खुदा आज हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को, हमारी रियाजतों को कबूल करे, इकरार अच्छा होना चाहिए। यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मांग कर जाना चाहिए। खुदा ने
हाबल की कुर्बानी को कबूल किया। हाबल ने पलोठे भेड़ के बच्चे और उसकी चर्बी की कुर्बानी पेश की। हालेलुया। इसका मतलब सिर्फ अच्छी चीजें देना नहीं है, इसमें खून और मौत यानी गुनाह के लिए तौबा पर कफारा करना। हाबल ने सोचा कि वो गुनहगार है। इस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए इसके बजाय एक भेड़ के बच्चे की मौत पेश की गई। ये रूहानी इबादत का मरकज है जो खुदा को खुश करता है। यानी कि हम जब भी कफारे के नीचे आते हैं, जब भी अपनी इबादत का आगाज कफारे के साथ करते हैं, तो खुदा पाक लोगों को पसंद करता है। और ये जब हम सभी जानते हैं कि जब ये दोनों अपनी कुर्बानियां खुदा के हजूर में लेकर गए थे, तो उस वक्त रोए जमीन पर अभी कफारे का आगाज नहीं हुआ था। कुर्बानियों का सिलसिला, गुनाहों के कफारे का सिलसिला शुरू होना शुरू हुआ, ताकि लोग खुदा के पास आए, ताकि लोग खुदा को जाने। और ये पहली दफा खुदा के बंदा हाबल ने ये काम किया और उसकी इबादत खुदावंद को पसंद आई। उसने खुदा को खुश करने के लिए अपने बर्रों को कुर्बान किया और उनका खून जो है वो निजात के लिए और कफारे के लिए वक्ती तौर पर बहाया गया। जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं, तो पहले बाब की 29 आयत में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुकारा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो है जिसने हाबिल की कुर्बानी मुकम्मल की। सिर्फ इबादत जो उसके खून पर मुनसर हो, ये वो इबादत है जिस लहू के वसीला से जिसकी रसाई खुदा तक होती है। इबादत शक्ल से ज्यादा चीजों के बारे में बताती है। तौबा के बगैर कोई कुर्बानी नहीं। आइए दोबारा काइन की कुर्बानी के बारे में सोचें। इसने जमीन की पैदावार पेश की, लेकिन अगरचे इसने बेहतरीन नजराना पेश किया, लेकिन खुदा ने इसे कबूल नहीं किया। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर इसके गुनाह का शाऊर नहीं था। इबादत का अंदाजा नजराने के मिकदार हम के जज्बे या दुआ की बतालत से नहीं होता। बहुत सारे लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बहुत सारे लोग लंबी लंबी रियाजतें करते हैं, लेकिन शायद खुदा के सोचने का नजरिया कुछ और है। इबादत का जौहर तौबा है। ये जानते हुए कि मैं गुनहगार हूं और मैं इसके आगे छुटकारा पाना चाहता हूं जो मेरे लिए मरा, यानी कि यीशु मसीह। जब हम पहले यूहन्ना के पहले बाब की 8वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहां लिखा है, अगर हम कहें कि हम में कोई गुनाह नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। आज हमने बहुत देखा होगा, बहुत सारे चर्चिज में, कलीसियाओं में, लोगों में लोग कहते हैं जी खुदा दिल को देखता है, जैसे मर्जी खुदा के घर में चले जाएं। ये हमारी जो सोच है, खुदा का कलाम इसको गलत साबित करता है। हाबल और कायन दोनों भाई थे। दोनों ने सोचा खुदा के हुजूर में नजराना लेकर जाएंगे, दोनों खुदा को खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक भाई की कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया गया और एक को ब्लेस कर दिया गया। रीजन क्या था? रीजन था तौबा वाली कुर्बानी, कफारे वाली कुर्बानी, जिसमें उसकी आजिज़ी थी, इनकसारी थी। उसने बर्रों को ज़बह किया ताकि खुदा को खुश करे, क्योंकि इंसान गुनाह आलूदा था। उसने इकरार किया कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं और इस खून के वसीला से तू मुझे रिहाई दे। तो यही वजह है कि हमारा जो अच्छा इकरार है, खुदा उस पर निगाह करता है। हमारे नजरानों पर खुदा निगाह नहीं करता।
ہماری چیزوں کا خدا بھوکا نہیں ہے، خدا ہماری دل کی نیت سے واقف ہے، ہم کس نیت کے ساتھ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اقرار کیا کرتے ہیں خدا کے سامنے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مذہبی جوش ایک بیکار کوشش جسے خدا نے قبول نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ کائن میں خاص کمی تھی، اس سے اپنی پوری کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ خدا کا طریقہ نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہم اپنے طور سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کو جانے بغیر، کلام کی مرضی کو سمجھے بغیر، خدا کے پیٹرن کو فالو کیے بغیر ہم اپنے طور سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ خدا خوش نہیں ہوتا۔ خدا جو عبادت قبول کرتا ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح خدا نے قائم کیا، نہ کہ لوگوں نے۔ وہ طریقہ خون کی قربانی ہے، یعنی یسوع مسیح کی صلیب پر بھروسہ کرتے ہوئے عبادت کریں۔ جس عبادت میں یسوع مسیح کا لہو نہ ہو وہاں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کو برہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 15ویں باب کی 9ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے وہ میری پرستش بیکار کرتے ہیں انسانوں کے حکام کی تعلیمات کے طور پر۔ مذہبی جوش جو خدا کو قبول نہیں کرتا، یہ صرف ہمیں اپنے اندر گہرا گناہ چھپانے اور چیزوں کو ہائیڈ کرنے میں مجبور کرتا ہے۔ جس طرح قائن نے کیا، اقرار نہ کیا، چیزیں وہ خدا کے حضور میں لے کر گیا لیکن خدا کو متاثر نہ کر سکا، اس کی قربانی خدا کو متاثر نہ کر سکی، لیکن ہابل کی قربانی جس میں خون شامل تھا خدا کو متاثر کیا، اور خدا نے اس کی قربانی کو پسند کیا۔ بلکہ یہ جوش ہمیں گہرائی، خود راست بازی اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ روحانی عبادت کیا ہے؟ آج یہی ہمارا جو ٹاپک ہے، روحانی عبادت۔ دوبارہ اس بات سے ہم شروع کریں گے کہ جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، روحانی عبادت۔ ہم سوچتے ہیں روحانی عبادت ہے کیا؟ رومیو کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا اپنے جسموں کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں تاکہ مقدس اور خدا کے قابل ہو سکیں، خدا اسے قبول کرے۔ یہی ہماری مقبول عبادت ہے، روحانی عبادت ہے۔ اپنے بدنوں کو زندہ قربانی کے طور پر خدا کو پیش کریں، اور جب قربانی ہوتی ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ ایک ایک اعضاء کو توڑا جاتا ہے۔ جب بھی ہم خدا کے حضور میں جائیں، جب بھی ہم خدا کے چرنوں میں بیٹھے، تو اپنے ایک ایک اعضاء کو روحانی طور پر خدا کے قدموں میں رکھ دیں۔ خیال، سوچیں، آنکھیں، ہر طرح کے ایک ایک اعضاء کو خدا کے سامنے رکھیں تاکہ خدا ہمیں پاک اور صاف کرے، اور خدا ہماری عبادت کو اور ریاضت کو قبول کرے۔ روحانی عبادت صرف حرکت یا تعریف کی پیشکش نہیں ہے کہ بڑے بڑے مذبے لگا لیے، بڑی بڑی چیزیں کر دیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں خدا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم بہت بڑے جلسے کر دیں، بڑے بڑے سیمینار کر دیں، بڑے بڑے کروسیڈ کر دیں، کیا خدا موجود ہے؟ جب تک ہم خدا کی مرضی کے مطابق کاموں کو نہیں کریں گے تب تک خدا اپنے جلال کو ظاہر نہیں کرے گا۔ خدا کی مرضی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی عبادت میں، اپنی دعائیہ زندگی میں خدا کو ضرور شامل کریں، پاک روح کی مرضی کو ضرور شامل کریں، تبھی جا کے خدا جو ہے ہماری ریاستوں کو قبول کرے گا۔ یہ ایک قربانی جس میں توبہ اور ایمان کے ساتھ اپنا سارا وجود خدا کے حضور پیش کرنا ہے،
اور یہ عبادت روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسی کشمکش میں ہے کہ پاک روح آتا ہے نہیں آتا، اب پاک روح کا دور نہیں، اب روح نہیں اترتا لوگوں پر۔ اس طرح کے لوگوں نے اپنی ڈاکٹرین بنا رکھی ہے۔ پاک روح آج بھی کام کرتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ خدا کے کلام کے ایک ایک سخن سچے ہیں، وعدے سچے ہیں۔ اگر ہم کلام پر عمل کرنے والے نہیں تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے، اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ سزا کے لائق بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جب ہم یسوع کے خون پر بھروسہ کرتے ہیں، یسوع کے خون میں چھپ کر جاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میں گنہگار تھا، میں گناہ کرتا تھا، میری زندگی گناہ آلودہ تھی، لیکن یسوع مسیح میں تیرے پاس آتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، تیرا خون میری نجات ہے، تو پھر خدا ہماری ریاضت اور ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے۔ ہم روح القدس کے بغیر کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ روح القدس کے بغیر عبادت ایک مذہب تو ہو سکتی ہے، لیکن روحانی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے نہ نجات ہے اور نہ کوئی طاقت جب ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ جب روح القدس موجود ہے تو گناہ کو دیکھا جا سکتا ہے، شیطان کو دیکھا جا سکتا ہے، خوشخبری محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پاک روح کے بغیر ہم عبادت نہیں کر رہے بلکہ محض اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ یوحنا 4 باب میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور جو کوئی اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو روح اور سچائی سے عبادت کرنی چاہیے۔ سچی عبادت روح القدس کی سچائی میں ہے۔ سچی عبادت جب پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو وہ عبادت پھر ہماری خدا کے نتنوں تک، خدا کی حضوری تک پہنچتی ہے۔ جب پاک روح موجود ہوتا ہے تب ہماری عبادت میں خدا کی حضوری شامل ہو جاتی ہے۔ خوشخبری کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ حابل کی قربانی خوشخبری تھی، اور خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ اس نے جو بھیڑ کا خون پیش کیا وہ صرف ایک علامت نہ تھا، یہ وہ خون تھا جس نے یسوع مسیح کے آنے والی قربانی کی پیشن گوئی کی تھی۔ ہاللیلویہ۔ عبرانیوں 12:24 میں لکھا ہے یسوع نے عہد کا ثالث اور چھڑکا ہوا خون جو حابل کے خون سے بہتر چیزوں کی باتیں کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عبادت کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے پہلے، آج سے پہلے اگر ہم اس طرح کی عبادت کرتے ہیں تو آج سے اس طریقہ کار کو، اس پریکٹسز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق ہم عبادت کریں۔ بہت سارے لوگ خوشخبری کے بغیر ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ عبادت بھی خداوند کو قبول نہیں، وہ عبادت بھی خدا کو پسند نہیں جس میں خوشخبری نہ ہو۔ خوشخبری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یسوع مسیح کے صلیب اور جی اٹھنا مرکزی نہیں تو سمجھ لیں ہماری خوشی بھی نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عبادت کتنی جذباتی ہو، یا بائبل کی زبان یا بہت ساری غیر زبانیں ہم بولتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرق کب پڑتا ہے؟ جب ہم اپنی عبادت کا آغاز توبہ کا کرتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ کرتے ہیں،
तौबा के बगैर इबादत करना ऐसे है जैसे कोई बीमार अस्पताल आए और बगैर चेकअप के ही चला जाए, डॉक्टर को चेक ही ना करवाए और वो वैसे ही चला जाए। तौबा वो कुंजी है जो इबादत का दरवाजा खोलती है। जब हम तौबा करते हैं तो यीशु का खून हमें ढांप लेता है, गुनाहों की बख्शिश की रहमतें बहने लगती हैं। अमाल की किताब 3 बाब 19 आयत में लिखा है, इसलिए तौबा करो और तब्दील हो जाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी इबादत को खुदा कबूल करे तो हमेशा यीशु मसीह के खून में छिप कर जाया करे, ताकि हमारे गुनाह भी मिटाए जाएं और खुदावंद का रूह हम पर कसरत के साथ जुम्बश भी करे। जब भी हम इबादत करते हैं हम सलीब पर जाते हैं। अपने आप को, अपने गुनाहों को एक तरफ रखना चाहिए और पाकीज़गी का फजल हासिल करना चाहिए। जब हम इबादत इस फजल पर हो और खुदा इस इबादत को पाकर खुश हो तो समझ जाए कि हमारी भी कुर्बानी हाबिल की तरह कबूल हुई है। अगर आप काइन की तरह इबादत में नाकाम रहते हैं तो आपकी खिदमत, आपके जज्बात टूट जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर काइन की तरह इब्लीस आपको भी इस्तेमाल करेगा। वो आप में भी आ जाएगा, वो आपको अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगा अपने ही लोगों के खिलाफ। जिस तरह काइन ने अपने भाई के खिलाफ काम कर दिया, अपने भाई को मार दिया। आज हमारी गलत रियाजत, गलत इबादत हमारे खानदानों को तबाह कर देगी, हमारे बहन भाइयों को तबाह कर देगी, कलीसिया तबाह कर देगी, सिस्टम तबाह कर देगी। जरूरी क्या है कि काइन किसी फितरत को अपनी जिंदगी से दूर करके खुदा के हुजूर में इबादत करें, फिर जाकर खुदा हमसे खुश होगा और हम काइन की तरह नहीं बल्कि हाबिल की तरह मंजूर नजर होकर आएंगे खुदा की हजूरी से, खुदा की हजूरी से ब्लेस होकर आएंगे। और उसका एक ही तरीका है खुदा की मर्जी को जानना। जब हम पैदाइश की किताब 4 बाब की 5वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है काइन बहुत गुस्से में था, और बाइबल में लिखा है कि उसका चेहरा बदल गया। इबादत में नाकामी दिल और जज्बात की खराबी का बायस बनती है। दूसरों को मजम्मत करना, अपनी नहीं, और खुदा के बारे में गलत फहमियां पैदा कर लेना। गलती अपनी, और चीजों को हम दूसरों को गलत बोलते हैं। डायरेक्शन हमारी ठीक नहीं होती, हम चर्च को कसूरवार ठहराते हैं, पास्टर को कसूरवार ठहराते हैं, वर्शिपर्स को कसूरवार ठहराते हैं, चर्च के निज़ाम को कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन अपने आप को कभी भी हमने नहीं जांचा, कभी नहीं देखा कि हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारी गलती कहां पर है, उसको कभी भी हमने चेक नहीं किया। और यही वजह कि अपने अंदर गुस्सा और नाराजगी बढ़ जाती है। असल में काइन खफगी की इबादत करता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसे क्यों रद्द किया गया। इसका दिल गुस्से से भर गया और यही जज्बात बिल आखिर कत्ल पर राजी हो गए। अब काइन की इबादत कबूल नहीं की खुदा ने, तो इसमें हाबिल का क्या कसूर है? हाबिल ने तो खुदा को नहीं कहा था कि इसकी इबादत को कबूल ना करे। कई दफा चर्च में हम खुद नाकाम होते हैं, हम ब्लेसफुल नहीं होते, हमारी खुदा के साथ प्रैक्टिस जो है वो ठीक नहीं होती, तो हम इसका गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालते हैं। बाइबल में लिखा है गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। जैसे ही मौका मिलेगा गुनाह को, इब्लीस को, वो हमारी जिंदगियों के ऊपर अटैक करेगा, वो हमारे ऊपर झपट पड़ेगा, जैसे कि काइन को। लेकिन आपको इस पर हुकूमत करनी है, और वो कब होगा? जिस तरह हम हाबिल की कुर्बानी को देखते हैं कि उसकी कुर्बानी में कफारा था,
اور جب कफारा कुर्बानी में होता है तो फिर खुदा हमारी इबादतों को भी पसंद करता है, हमारी रियाजतों को भी पसंद करता है, और जब हम खुदा के साथ चलते तो फिर हम फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। गुनाह हमारे ख्यालात और दिलों के दरवाजों पर मुंतजिर है। गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी पर राज करना चाहता है, लेकिन खुदा का रूह, खुदा के फजल से वो दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि जब यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी के ऊपर आता है तो अबलीस शरीर भाग जाता है और हम एक फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। आप खुशखबरी से गुनाह पर काबू पा सकते हैं, आप शुक्रगुजारी के साथ गुनाह पर काबू पा सकते हैं, यीशु की सलीब को पकड़कर हम गुनाह के आजमाइश पर काबू पा सकते हैं। हालेलुया। इबादत गाह पर काबू पाने के लिए रूहानी जंग का मैदान, जंग और तरबियत गाह बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें दुश्मन और दोस्त का पता ही ना चले तो हम कैसे लोग बनेंगे? काइन को अपने दुश्मन का बिल्कुल पता नहीं चला और उसने ऐसी कुर्बानी गुजरानी जिससे खुदा रूठ गया, खुदा ने उसको नजरअंदाज किया, और उसका नतीजा, बजाय कि वो दोबारा कोशिश करता, बजाय कि वो फिर से खुदा के पास जाता, बजाय कि वो फिर से खुदा की हुजूरी में अपनी नजरों को ठीक करके लेकर जाता, और उसने उसी शैतान की बात को मान लिया जो उसकी माँ ने और उसके बाप ने माना था। वो उसी तरबियत पर चला और गुनाह ने और शैतान ने बड़ी जल्दी काइन को मगलूब किया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कई दफा हम भी अपने किरदार से कितने रूहानी लोगों को कत्ल करते हैं, कितने खुदा के वफादारों को कत्ल कर देते हैं रूहानी एतबार से। गुनाह जो है वो रिश्तों में दरार डाल देता है। गुनाह जो है वो रिश्तों को तोड़ देता है, नफरत से भर देता है। लेकिन जब हम खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। कामयाब इबादत ताल्लुक की बहाली का नुक्ता आगाज है। भाइयों की तरफ जिम्मेदारी, इबादत मोहब्बत से शुरू होती है। खुदा ने कहा तुम्हारा भाई हाबल कहाँ है? खुदा तो फिक्र करता है एक एक बंदे की। कलीसिया में हर जगह खुदा फिक्र करता है। खुदा को पता था हाबल कहाँ है, लेकिन खुदा चाहता था कि काइन फिर इकरार कर ले, काइन फिर से तौबा तो करे, कम से कम काइन उस बात के ऊपर पशेमान तो हो जो उसने एक्ट किया था। इसने जवाब कह दिया कि मैं अपने भाई का रखवाला हूं। गुनाह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी गुफ्तगू बदल जाती है, अंदाजे बयां बदल जाता है, खौफ खत्म हो जाता है और हम खुदा के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ये अल्फाज महज सरकशी नहीं है, ये इबादत में नाकामी की वजह है। हमारा टॉपिक है कि हमारी इबादत रूहानी है कि नहीं है। और जो हम सीख रहे हैं हाबल और काइन के बारे में सीख रहे हैं, दोनों ने कुर्बानी दी और खुदा ने किसकी कुर्बानी को कबूल किया? अखलाकी मफलूज हो जाना रूहानी मफलूजियत की कैफियत को जाहिर करता है। ये नाकामी ठीक इबादत ना करने की वजह से काइन को मिली। एक सच्चे इबादत गुजार को अपने आसपास के लोगों, अपने खानदान और अपनी बरादरी की हिफाजत करनी चाहिए। आपके पास खुदा का दिल होना चाहिए। मैं जितनी भी इबादत करता हूं, इतना ही अपने इर्द गिर्द के लोगों को
बचाता हूं। काइन ने क्यों अपने भाई को मार दिया? क्योंकि उसके दिल में नाकामी थी, हसरत से वो भर चुका था, उसकी कुर्बानी रिजेक्ट हो चुकी थी। बजाय कि वो फिर से खुदा के पास जाता, खुदा से पूछता, खुदा से रहनुमाई लेता, लेकिन उसने खुद से फैसला करने का ठान लिया। उसने अपनी नाकामी का बदला किसी और से लेना चाहा। क्या हम भी चर्च में ऐसा तो नहीं करते? अपनी नाकामी का किसी रास्तबाज का गला तो नहीं घोंट देते? किसी की स्किल्स को डेड तो नहीं कर देते? बहुत सोचने की जरूरत है। बाइबल में कहा, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है, जिंदगी बचाता है। फिर भी लोग इबादत में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो इबादत के मतलब को समझते नहीं है। वो अपने जख्मों को तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दवाई लगाना नहीं चाहते। और वो दवाई, वो मेडिसिन सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और वो खुदा के खिलाफ बगावत करते रहते हैं। अगर आप आज की इबादत के दौरान ये लफ्ज सुन रहे हैं, इस बात का आज इरादा करें कि मेरे अंदर अब भी अगर ऐसा गुनाह बाकी है जिनसे मैं तौबा नहीं करता, तो आज हमें तौबा की जरूरत है। अपनी इबादत गाह को फिर से बहाल करें। खुदा का कलाम हमारे हमारे कानों ने सुना, और हमारे दिलों को खुदा के कलाम ने छुआ है। इबादत में नाकामी एक दरवाजा बन जाता है, और जो खुदा की लानत को इजाजत देता है। काइन को बिल आखिर खुदा का फैसला मिलता है, जमीन तुझ पर जमीन की तुझ पर लानत हो, क्योंकि इसने तेरे भाई का खून तेरे हाथ से लेने के लिए अपना मुंह खोला। पैदाइश चौथे बाब की 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। खुदा ने शुरू से काइन की मसम्मत नहीं की। वो मुझे तौबा के मुआफिक बना रहा था, लेकिन वो कभी भी इस बात के ऊपर कायल नहीं हुआ कि मुझे अपनी इबादत को ठीक करने की जरूरत है। और बाइबल को जब बगौर पढ़ते तो लिखा है कि काइन खुदा के हजूर से भाग गया। खुदा के हजूर से लफ्ज लिखा है बाइबल में। हमारी गलत इबादतें कई दफा में खुदा के हजूरी से दूर ले जाती हैं, और उस इबादतों से दूसरों का नुकसान हो जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी जो डॉक्टर साहब ने मैसेज किया था ग्रुप में कि जो हमने सीखा, इसके बारे में हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, ताकि हम सब लोग जो हैं इस कलाम के वसीला से, इस क्लास के वसीला से, जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था, इसके वसीला से हम बरकत पाए। तो सिस्टर रूमी है, मुझे नहीं पता इनका रियल नाम क्या है। सिस्टर प्लीज आप अपना जरा तारुफ करवाइए। मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर रूमी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्यप, मेरी आवाज आ रही है? जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड भाई। इवनिंग। जी सिस्टर रूमी, जो आपने क्लास सीखी है, आज का जो लेक्चर सुना है, इसमें आपने क्या सीखा? प्लीज अपना जो है ख्याल इजहार कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की क्लास बहुत बाबरकत थी, और जो आपने बताया कि हम सही तौर से वाकई में इबादत नहीं करते, हमें तरीका ही नहीं आता, और सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की तौबा ही करनी चाहिए, जिससे हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, और हम बड़े फजल से, बड़े फख्र से जाते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। जी, तो कई दफा आपने महसूस किया कि चर्चिज में हम अपनी कई दफा हमारा अपना ताल्लुक या रिश्ता खुदा के साथ ठीक नहीं होता, तो इस दर्द में हम दूसरे लोगों को ले आते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो हमें खुद पे गौर करनी चाहिए। बाइबल में एक वर्स है कि हम
दूसरों की आंख से तीर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आंख का तिनका नहीं निकालते, जिसकी वजह से हमें अपनी आंख का तिनका, अपना शतीर और दूसरों का तिनका, आए तो दुरुस्त हाँ कीजिए। सॉरी। So जी would you जी turn on the video? Yeah, you better turn on the video so I can see your face. आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। Hallelujah. Yeah, good. Yeah. जी बोलिए सिस्टर। जी सॉरी सर, वर्ष उल्टी बोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें अपने आप को पहले बेहतर करने की जरूरत है, देन हम दूसरों को नमूना के तौर पे साबित करेंगे कि हम बेहतर तौर पे नमूना दे सकें। आमीन आमीन। सैमसन भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छा सर लगा। ये मेरे भाई हैं और अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े भाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी सैमसन भाई, आपने क्या सीखा आज की क्लास में? सर प्रेज द लॉर्ड। मेरी चाहत है कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और पीछे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वो शोर है। जी जी, मैं मैंने फिर देखा, प्लीज वैन चला रहे प्लीज हैं। जी प्लीज बस 5 मिनट दीजिए बस ठीक है प्लीज। ठीक है। जी कश्यप, आप बताइए, आप बहुत आज खुश लग रही हैं। आज मैंने पहली दफा आपको देखा इसलिए शायद। अच्छा, भाई हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क इशू हो रहा था। 3:30 बजे लाइट गई थी और 7:34 पे आई है। तो जैसे ये मैंने ज्वाइन किया है, सॉरी भाई लेट होने की वजह से। वैसे मुझे इतना पता चला है कि आज की मीटिंग रूहानी मतलब इबादत में रूहानी तरीके से थी, इस तरह करके आपने लास्ट पे कुछ बताया है। हाँ जी जी, आज का जो टॉपिक था कि हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए और खुदा कौन सी इबादत को कबूल करता है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेक्चर ऑलरेडी ग्रुप में मैंने सुबह सेंड कर दिया था। और सीखा ये कि हम अपनी नाकामियों का जो है वो दूसरों के ऊपर असर डालते हैं। चर्चिस में जिस तरह काइन की अपनी गलती से उसकी कुर्बानी कबूल ना की गई हो, और उसका नतीजा क्या निकला कि उसने अपनी गलती की वजह से अपने भाई को मार दिया। कई दफा हम चर्च में खुद नाकाम होते हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं होते हैं, फिर भी हम दूसरे लोगों का जो टैलेंट होता है उसको कई दफा मार देते हैं अपनी अना की बेस पर, और अपना जो ओहदा होता है उसकी बेस के ऊपर कि नहीं जी मैं तो चर्च में इतनी देर से हूँ, मेरा ये ओहदा, तो हम दूसरे लोगों को डेड कर देते हैं रूहानी तौर पर। तो यहाँ पर भी ऐसा था, बजाय कि काइन जो है अपनी इबादत को ठीक करता तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो आज हमने सीखा ये कि अपनी इबादत को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। हाबिल की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि उसकी कुर्बानी में खून शामिल था, और गुनाह करने के सबब से जमीन लानती हुई, तो जिसकी वजह से काइन के जो फ्रूट थे, फल थे, सब्जियां थी, वो खुदा ने रद्द कर दी। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक था। मैंने भी बहुत इस पे खुदावन का शुक्र बरकत हासिल की। तो खुदावन डॉक्टर डैनियल को बरकत दे। डॉक्टर डैनियल, यू वांट टू से समथिंग? I didn't understand your country language, but when I see your face, I can feel Holy Spirit. I'm really blessed, man. I met you in the Zoom, but I received a lot of grace from you guys. The ministry and your face. So I very enjoying this, class. Thank you for joining us. Thank you. Thank you so much, sir, for this wonderful sermons you provide to us. When I try to understand this sermon, literally I crying with our to front of God, and I realize our people try to make God to happy, but because of action, because of wrong practices, they can't do these things, sir. That is a big problem. People don't understand. They are thinking we are doing best, but they don't know what is the God desire.
Exactly. We need to understand God's desire. So thank you so much, sir. God bless you more and more. Thank you. Hallelujah. Yeah, you can जी finish this lecture. Yes, sir. But just I need just a 5 few minutes. minutes, sir. Because Okay. Brother Samson want to say something. Okay. He's new guy. Yes, brother. जी थैंक यू सर। मेरा नाम सैमसन है, जैसे आपने वो नजर भी आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। और मैं अबू धाबी में हूँ यहाँ पर। तो आज ये सिस्टर रोमी जो हैं, इनके जरिया से खुदावंद ने चाहा कि जो है वो हम अपनी जिंदगियों को परख सकें। आप बिलीव करें, जब आप बोल रहे थे ना कलाम को, तो मैं रो रहा था। बस में सब लोग शायद मेरी तरफ देख रहे होंगे, लेकिन मैं सच में रो रहा था कि हमको शायद ऐसा लगता है कई बार कि हम नाच कूद के तरह तरह के तरीकों से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। क्या वो खुदावंद की नजर में वो मकबूल भी है कि नहीं? It is true. क्या 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 हम नाकाम तो नहीं हैं? सही में आज के कलाम ने सर, आपके कलाम ने रियल, मुझे स्पेशली मैं अपने लिए बोलूंगा कि आपके कलाम ने मुझे सही में तोड़ा है। सही Hallelujah. रियली। Thank you so much, brother. खुदावंद आपको बरकत दे. सिस्टर आर्मी सिस, थैंक यू सो मच. आपने एक बड़ी काविश की और इस काविश के वसीला से खुदावंद के कलाम ने गहरा असर किया. तो मैं चाहूंगा आर्मी सिर्फ आप दुआ करें. आखिरी दुआ जो हम मीटिंग के इख्तिताम के लिए करते हैं, खुदावंद हम सबको बरकत, स्पेशली डॉक्टर डैनियल के लिए जरूर प्रेयर कीजिए. आए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और दुआ मांगे। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की क्लास के लिए कि खुदावंद तूने अपने बंदा के वसीला से हम तक अपने कलाम को पहुंचाया। खुदावंद पाक खुदा, और इस इंटरनेट की सहूलत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने खुदाम को आसमान के दरीचे खोल कर बरकत से माला माल करना और अपने खादमों को खुदावंद ज़मीन की इंतहा तक कसरत से इस्तेमाल करना। और जो आज का कलाम हमने सुना है खुदावंद पाक खुदा, वो हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और हम बहुतों की ज़िंदगियों को तब्दील कर देने वाले हों खुदावंद पाक खुदा, ताकि बहुत सी रूहें निजात पाएँ, रहाई पाएँ और तौबा की तरफ माइल हों। और जो आज हमने खुदावंद सीखा है कि हम सही तौर से किस तरह से इबादत कर सकते हैं खुदावंद, आज ये कलाम का जो बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है, हम इसके मुताबिक खुदावंद अपनी इबादत करने वाले हों और जो खुदावंद तुझे पसंद आने वाले हों, ताकि हम जितना वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में गुजारें खुदावंद तुझे पसंद आने वाले हों। खुदावंद स्पेशली खुदावंद तेरे खादम दानियल के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद जो तू उनके वसीला से हम हमारे तक कलाम पहुँचा रहे खुदावंद, तेरा आसमान हमेशा तेरे बंदा के लिए खुला रहे खुदावंद। तो उनको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। तो छूना और बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से, आमीन। आमीन. थैंक यू सो Amen. मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू. कल दोबारा क्लास है पाकिस्तानी 6 बजे, तो आप सभी लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन कीजिए. हफ्ते में 2 बार हमारी बाइबल क्लास होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. जी ब्रदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डैनियल, एक्चुअली कल सैटरडे जो है वो हमारा चर्च रहेगा, तो इसके लिए फिर नहीं, कोई बात नहीं. कोशिश- जब आप को टाइम मिले, जब आप कन्वीनियंट हो, तो जरूर अटेंड कीजिएगा. ओके ओके थैंक यू सो मच. Okay, गॉड thank ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू, सर. गॉड ब्लेस यू.